हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार। मैं अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज का वीडियो है मेरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे। और आज मैं बात करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक इक्विपमेंट है जिसका हम यूज पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करने वाला हैं कि ये इसका डिजाइन कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका जो वर्किंग कैसे होता है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का के जो पार्ट्स होते हैं, ये उनके नाम है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में होता क्या है, लूज वायर बॉक्स होता है, टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं, डिन चैनल होते हैं और टिन्ड कॉपर बस बार होते हैं, कवर होता है और डोर्स होते हैं। इस पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा अभी। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं इस पे। जैसे हो गया, ये हो गया लूज वायर बॉक्स। तो लूज वायर बॉक्स का ये यूज होता है, ये पर्पस से हम लोग लूज वायर बॉक्स का यूज करते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो आउटगोइंग वायर्स ले जाते हैं लोड के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकल कर जो लोड की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए हम घर का ही एग्जांपल लें, तो अलग-अलग लोड्स को जो जाते हैं, जैसे पावर सॉकेट्स को हो गया, लाइट को हो गया, तो ये वायर जो जाते हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा लेंथ होता है, उस एक्स्ट्रा लेंथ को हम लोग इस बॉक्स में रख लेते हैं, ताकि किसी तरह का मतलब जो वायर जो है बाहर ना लटके, देखने में भी मतलब ऑकवर्ड ना लगे और ये सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा रहता है। तो इसके लिए हम लोग लूज वायर बॉक्स का यूज करते हैं। देखिए क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेंथ कुछ ना कुछ वायर का हो ही जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो हम करते हैं उसमें कभी भी जो वायर है टाइट नहीं होना चाहिए। मीन्स जो वायर जो हम लोग खींचते हैं, वायर की लेंथ टाइट नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा लेंथ होना चाहिए वायर का, ताकि वो फ्यूचर में अगर हम कुछ वायर में कुछ फॉल्ट आती है तो हम उसका जो फॉल्टी पार्ट है उसको निकाल के हम लोग जो बचे हुए पार्ट का यूज कर सकते हैं। पहला तो ये पर्पस होता है। दूसरा ये भी होता है कि जो वायर में ज़्यादा खिंचाव नहीं होता है, थोड़ा हल्का उसका लेंथ एक्स्ट्रा होता है, तो उससे क्या होता है कि कनेक्शन में खिंचाव नहीं रहता है और ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उस दृष्टिकोण से भी ये सेफ रहता है। तो ये एक्स्ट्रा लेंथ वायर का हो ही जाता है और इसी एक्स्ट्रा लेंथ को हम लोग वायर बॉक्स में रखते हैं। तो ये लूज वायर बॉक्स है। ये भी देखिए लूज वायर बॉक्स है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया और ये लूज वायर बॉक्स हो गया। यहाँ से वायर को जो है एंटर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर। अगला है हमारा टर्मिनल ब्लॉक्स। टर्मिनल ब्लॉक्स का हम लोग यूज करते हैं कि एमसीबी में से कनेक्शन के बाद जो एमसीबी से आउटगोइंग जो वायर जाते हैं, आउटगोइंग वायर जो जाते हैं, तो ये टर्मिनल ब्लॉक से होकर जाते हैं। टर्मिनल ब्लॉक में वायर का कनेक्शन किया जाता है फेज वाइज होते हैं। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। यह है डिन रेल या डिन चैनल। ये चैनल होते हैं जिसपे हम लोग एमसीबीज को, ब्रेकर्स को माउंट करते हैं, जिसपे हम लोग लगाते हैं ब्रेकर्स को। एमसीबी हो गया, आरसीसीबी हो गया, तो इस पे हम लोग माउंट करते हैं। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे टिन्ड कॉपर बस बार। ये टिन्ड कॉपर बस बार जो होता है, ये बेसिकली कॉपर बस बार है। इसको टिन्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर टिन की कोटिंग रहती है, इसको कोरोजन से बचाने के लिए, ताकि ये जल्दी खराब ना हो।
और इसके लिए इसको हम लोग टिन्ड कॉपर बस बार का यूज करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। इसका यूज होता है एमसीबीज को एक सेम कलर के सेम फेज के एमसीबीज को आपस में शॉर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका भी यूज समझ में आ जाएगा आगे हम जब इस पे चर्चा करेंगे डिटेल में। तो जब हम ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इंटरनल जो है इंटरनल इमेज इंटरनल डिस्प्ले है, इंटरनल अंदर में कैसे होता है कनेक्शन, ये देखिए यहाँ पे ये मेन होता है और मेन एमसीबी से कनेक्शन होते हुए जो फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। मतलब ये लुक यही है एमसीबी का जो अंदरूनी लुक है ऐसा ही होता है। और ये कवर प्लेट लगाने के बाद जो लुक आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का वो ये है। जो हमने कवर प्लेट का बात किया था तो यही ये कवर प्लेट है। ये कवर प्लेट लगाने का पर्पस ये होता है कि ये जो मान लीजिए कि हमको कभी कुछ फॉल्ट आती है, छोटा मोटा फॉल्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या फिर अ, कहीं भी सॉकेट्स में लोड्स में कहीं भी फॉल्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर टेम्पोररी फॉल्ट होता है तो हम थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं कि हम सिर्फ ये डोर खोलेंगे और यहाँ से जो एमसीबी के नॉब हैं सब बाहर आए हुए हैं। तो जो पार्टिकुलर फेज का में फॉल्ट होगा पार्टिकुलर फेज में उसके एमसीबी को हम लोग मैनुअली ट्रिप कर देते हैं और फिर अपना काम करते हैं ताकि पावर सप्लाई बंद हो जाए और किसी तरह का इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा ना हो। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिकल जो रिपेयरिंग का काम किया जाता है हमेशा पावर कट करके ही करना चाहिए, ये सेफ्टी रूल है। हमेशा सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए। तो इसके पर्पज से हम एमसीबी मैनुअली डाउन कर देते हैं पार्टिकुलर जिस फेज में फॉल्ट होता है और फिर हम जब फॉल्ट फिर जब हम रिपेयर कर लेते हैं वो फॉल्ट दूर कर लेते हैं तो फिर से हम अपना एमसीबी को जो ऑन कर देते हैं और ये डोर लगा के अपना डीबी को क्लोज कर देते हैं। तो इस पर्पज से हम कवर का यूज करते हैं कि हमको छोटा मोटा अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए पूरा डीबी नहीं खोलना पड़े, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं खोलना पड़े। तो ये बंद का बंद भी है कवर के चलते और सुरक्षित भी है। और सिर्फ एमसीबी का नॉब छुएंगे इसमें कोई असुरक्षा नहीं है। ऐसे अगर पूरा का पूरा ये खुला रहेगा कवर नहीं रहेगा तो वो थोड़ा असुरक्षित रहता है। तो इस पर्पज से हम लोग कवर लगाते हैं और फिर फाइनली जो है डोर रहता है कवर के ऊपर से। कवर लगाने के बाद ये लुक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। यहाँ से हम लोग इसको प्रेस करके अंदर की तरफ और खोलते हैं डोर को। जब खोलेंगे तो ये कवर दिखेगा। तो ये होता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो है अब जो मैं सेटअप में जो सारे पार्ट्स का नाम बता रहा था तो यहाँ पे ये अनवायर्ड अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसकी वायरिंग नहीं की गई है, इसमें ब्रेकर्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हैं। तो उसमें ये कैसा दिखता है तो उसका ये लुक है। ये देखिए जो मैंने बात कर रहा था डिन चैनल्स का, ये डिन चैनल लगे हुए हैं। इसी डिन चैनल के ऊपर उन एनसीबी को लगाया जाता है। ये डिन रेल है और ये टर्मिनल ब्लॉक्स हैं जहाँ पे ये कनेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल वायर्स का कनेक्शन करेंगे, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे डिटेल में। ये अर्थिंग के लिए होता है, ये न्यूट्रल के लिए है, ये अर्थिंग के लिए है। तो कुछ ही टाइप से लुक होता है। ये उस समय का ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का लुक है जब वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। उस समय देखिए थोड़ा ये सीमेंट वगैरह लगे हुए हैं वायर्स वगैरह में, तो थोड़ा इसको फिनिशिंग देना होता है। इस तरह से लुक नहीं रहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। बट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो साइट पे कैसा दिखता है उसके उस पर्पज से मैंने इसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कि इसका सर्किट डिजाइन कैसे होता है, वायरिंग कैसे की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, तो उस पर हम बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है इनकमिंग 3 फेज एंड न्यूट्रल सप्लाई,
ये जो है बाहर से मेन सप्लाई आ रही है, और बाहर से जो मेन सप्लाई आती है, इसी मेन सप्लाई का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है यूज के अनुसार। किस लोड पर कितने एम्पियर का सप्लाई जा रहा है, उस हिसाब से सारा जो है लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये मेन सप्लाई यहाँ पे आती है। ये देखिए, ये आर हो गया, रेड फेज हो गया, ये वाई येलो फेज हो गया, ये ब्लू फेज हो गया, और ये न्यूट्रल लिंक हो गया। तो मेन सप्लाई सबसे पहले यहाँ आती है मेन ब्रेकर में, फिर यहाँ से आउट होके ये देखिए फेज के अनुसार फिर अब यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। यहाँ तक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का पार्ट नहीं था। अब यहाँ से, जैसा कि नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन अब शुरू हो रहा है। यहाँ से फेज डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो गया। जैसे देखिए यहाँ से आर फेज निकला, लाल रंग की तार जो है ये निकली, और यहाँ से जा रही है। देखिए ये जो आर फेज के लिए जो एमसीबी यूज किए जा रहे हैं, उस आर फेज के एमसीबी में ये वायर जा रहा है, रेड फेज। उसी तरह से ये पीला वाला तार निकल रहा है जो यहाँ से येलो फेज वाई फेज है, तो ये येलो वाला तार जो है वाई फेज के एमसीबी में जा रहा है। बेसिकली ये आरसीसीबी में जाता है। यहाँ से रेड फेज निकला, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये आर वाला रेड फेज में गया, वाई वाला वाई फेज में गया, और ब्लू वाला ब्लू फेज में गया, जो कि पास में ही माउंट किए गए हैं ये। तो इस तरह से पहला डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फेज का, अपने अपने फेज के अनुसार, और फेज के लिए जो एमसीबी लगाए गए हैं उन सारे एमसीबी में ये मेन वायर चले गए। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है। जैसे आते हैं हम सबसे पहले इस आर पे ही आते हैं, इसका ही लेते हैं एग्जांपल। तो जैसे ये आर फेज गया, लाल रंग का तार जो ऐसे जा रहा है मेन से होके, ये अपना यहाँ पे आया इस एमसीबी में, रेड फेज वाला एमसीबी में। तो अब यहाँ पे देखिए एक एक करके सबका यूज समझ में आएगा, जो मैंने सब पीछे जो चर्चा की है, जिनका नाम लिया मैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आरसीसीबी लगा रहता है। ये रेड फेज जो है आरसीसीबी के फेज वाले टर्मिनल में गया, और यहाँ से जो न्यूट्रल लिंक है, देखिए यहाँ न्यूट्रल भी मेन आ रहा है। तो न्यूट्रल लिंक से एक न्यूट्रल वायर निकल कर, ये वाला जो वायर है ये निकल कर जा रहा है अपना आरसीसीबी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में। ये देखिए जा रहा है, ये जो काला रंग का तार है ये अपना चला गया आरसीसीबी के न्यूट्रल टर्मिनल पे। तो ये फेज टर्मिनल पे फेज रेड कलर का चला गया, न्यूट्रल टर्मिनल पे ये न्यूट्रल चला गया। अब यहाँ से आउटगोइंग हो रहा है, ये देखिए रेड फेज आउटगोइंग हो रहा है, और यहाँ से ये न्यूट्रल आउट हो रहा है, और ये आ गया नेक्स्ट एमसीबी में, यहाँ ऊपर से इन हो रहा है। तो यहाँ इसका इनकमिंग टर्मिनल में आ गया ये फेज और वो न्यूट्रल, और फिर यहाँ से आउट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ से अब यहीं पे यूज आता है अपना टिंड कॉपर्स, जो हम कॉपर बस बार मैंने जो दिखाया था टिंड कॉपर बार, उसका यहाँ पे यूज आता है। अब जैसे यहाँ पे आउट हो रहा है फेज लाल रंग का, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी यही जो आउटगोइंग होता है, यही सेम सप्लाई हमको ये बाकी के सारे एमसीबी में देना होता है। ये जो एमसीबी दिख रहा है ना, ये सिंगल पोल एमसीबी है, ये डबल पोल एमसीबी था, बट ये सिंगल पोल एमसीबी है, और ये 3 पोल एमसीबी है। तो यहाँ से देखिए ये सिंगल पोल एमसीबी में जा रहा है 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिंगल पोल एमसीबी लगे हुए हैं। तो ये सारे एमसीबीज में, सिंगल पोल एमसीबीज में ये जो आउट हो रहा है ये सेम सप्लाई जाएगा। तो ये हम कैसे देंगे, तो यहीं पे हमारा आएगा यूज किसका, कॉपर बस बार का। अब देखिए जैसे मैंने कॉपर बस बार को दिखाया था
यहाँ पे ये जो कॉपर बस बार था, टिन कॉपर बस बार, तो इसमें देखिए ये टीथ बने हुए हैं, ये जो इसके जो ये स्लॉट्स टाइप से बने हुए हैं और ये टीथ बाहर निकले हुए हैं। तो ये जो सारे जो टीथ होते हैं ये एमसीबी के जो टर्मिनल्स होते हैं उसमें एंटर कर जाते हैं। जैसे मैंने वो पहला एमसीबी दिखाया था, तो उसके पहले एमसीबी में ये एंटर कर जाएगा। उसके बाद में ये अगला वाला सिंगल पोल एमसीबी में एंटर कर जाएगा, ये अगले वाले एमसीबी में चला जाएगा, ये उसके अगले वाले एमसीबी में चला जाएगा, ये उसके अगले वाले एमसीबी में चला जाएगा, ये उसके नेक्स्ट वाले एमसीबी में चला जाएगा। ऐसे करके ये सारे एमसीबीज को क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। इसलिए हम इसको शॉर्ट लिंक भी बोलते हैं। अपने साइट पे जब प्रैक्टिकल जब वर्क कर रहे होते हैं तो बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग टेक्नीशियन लोग इसको जनरली शॉर्ट लिंक ही कहते हैं। और कॉपर बस बार के रूप में अगर वो हम लोग उनसे बात करते थे, वो लोग नहीं समझ पाते थे, शॉर्ट लिंक बोलने पर तुरंत समझ जाते थे। तो इसका मेन पर्पस भी वही है, ये शॉर्ट कर रहा है सारे एमसीबीज को। तो ये देखिए, क्योंकि एक ही ये बस बार यहाँ से यहाँ तक है, तो एक सेम करंट इसमें रन करेगी और इस तरह से सारे एमसीबी को शॉर्ट कर देगा। तो सेम ही सप्लाई सारे एमसीबी में जाएंगे। तो वही है, यहाँ पे उसका यूज करते हैं, ये जो कॉपर शॉर्ट लिंक है उसका यहाँ पे यूज करते हैं। और जो टीथ निकल रहते हैं जो एमसीबी के टर्मिनल में जाते हैं, तो वो ये है, ये रह गया, ये हो 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 गया। तो इस तरह से, तो इससे क्या होगा, मेन सप्लाई अब इस एमसीबी से आया और वो सारा सेम जो करंट है सारे एमसीबी में चला गया। तो ये हो गया, ये एमसीबी के इनकमिंग्स हो गए। अब यहाँ से जो एरो दिखाए गए हैं ये जो हैं आउटगोइंग्स हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये आउटगोइंग हो रहे हैं सर्किट्स को, इंडिविजुअल सर्किट्स को जा रहे हैं। अब तो जितने भी आर फेज के लोड्स होंगे उस लोड्स को जा रहे हैं ये, ठीक है। फील्ड में जितने भी लोड्स होंगे, पावर सॉकेट होंगे, लाइट होंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें घर का, तो चाहे इंडस्ट्री वगैरह में भी हम लोग मेन जो इसका होता है पर्पस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, जनरली हम लोग लाइटिंग और स्मॉल रेटिंग पावर अप्लायंसेस के लिए ही करते हैं। क्योंकि फिर बड़े रेटिंग के लिए तो बड़े बड़े पैनल्स आते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं, और छोटे रेटिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जनरली जो है यहाँ से हम लोग 32 एम्पियर तक या 63 एम्पियर तक ऐसे यूज करते हैं इसका, छोटा रेटिंग के लिए। और तो यहाँ पे देखिए ये जो है अपने इंडिविजुअल पावर के लिए जा रहे हैं, और जिस चीज़ के लिए डिजाइन किए गए होंगे इस पर मैं चर्चा करूंगा, आऊँगा इस पर भी डिस्कस करूंगा। तो ये देखिए ये लोड्स को जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, ये मान लीजिए ये चला गया फैन वाले स्विच बोर्ड में चला गया, ये मान लीजिए पावर सॉकेट में चला गया, ये लाइट में चला गया। तो ऐसे करके ये सारे लोड्स को चले जाते हैं। तो यहाँ से ये इनकमिंग हुआ और यहाँ से ये लोड्स के लिए आउट हो गया। तो इस तरह से होता है इसका डिजाइन। अब बात करें हम लोग इन सारे टर्मिनल्स का, जिसको मैंने टर्मिनल ब्लॉक्स के रूप में पहले दिखाया था। तो ये टर्मिनल ब्लॉक्स हैं, एक ये है, ये है, ये है और ये है। तो यहाँ पे देखिए टोटल टर्मिनल ब्लॉक्स जो हैं कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 3 है ये 3 फेज के लिए हो गए, और जो फोर्थ है, चौथा है, ये हम लोग अर्थ के लिए इसका यूज करते हैं, ये अर्थ लिंक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये हो गया आर फेज के सामने है, तो ये आर फेज के लिए टर्मिनल ब्लॉक्स हो गया। अब जितने भी न्यूट्रल कनेक्शन है सारे, ये सारे आर फेज के लोड्स के न्यूट्रल हैं। इसी तरह से ये सारे वाई फेज के न्यूट्रल्स हैं, ये सारे ब्लू फेज के न्यूट्रल्स हैं। अब देखिए ये जो है ग्रीन कलर के वायर आ रहे हैं,
अर्थ को हम लोग ग्रीन कलर से दिखाते हैं कलर कोडिंग में, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए होता है, सेफ्टी को ग्रीन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो अर्थड होते हैं और उनका अर्थिंग वायर जो है वो आता है फाइनली जो निकल के आके इसी टर्मिनल में कनेक्शन होता है उसका। जितने भी अप्लायंसेस लगे होंगे, गीजर लगा होगा या फिर जो भी लगे होंगे, पावर सॉकेट्स के वगैरह के भी अर्थिंग होते हैं, तो वो सारे जो है ये अर्थ जो वायर होते हैं वो अपना आके यहाँ पे इस टर्मिनल ब्लॉक्स में उसका कनेक्शन हो जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ से वायर्स आ रहे हैं और फिर फाइनली एक मेन अर्थिंग वायर निकलकर वो जाके अर्थ पिट का जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसमें उसका कनेक्शन हो जाता है। और इस तरह से क्या हो गया, ये सारे इक्विपमेंट अर्थड हो गए, सुरक्षित हो गए इलेक्ट्रिकली। तो ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, जो अर्थिंग का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बहुत ही शानदार है। तो अर्थिंग क्योंकि इलेक्ट्रिकल में बहुत जरूरी होता है, विदाउट अर्थिंग कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का। सेफ्टी फर्स्ट। जब हम लोग साइट पे वर्क करने जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आप लोग को पता चलेगा कि उस पे हमेशा उस पे एक ही चीज वहाँ पे दोहराया जाता है, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी का ट्रेनिंग पीरियोडिकली ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ पे और उसमें बताया जाता है कि कैसे सेफ रहना है। तो उसमें हर और साइट पे जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे अगल बगल आजू बाजू होर्डिंग्स बोर्ड्स वगैरह लगे रहते हैं और उन पे सेफ्टी के बारे में बहुत सारे स्लोगन्स लिखे रहते हैं। जान है तो जहान है, हेलमेट जूते और दस्ताने सुरक्षा के ये पैमाने, ऐसे करके स्लोगन्स बनाए रहते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं श्रमिकों को का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं और सेफ्टी के लिए एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो सेफ्टी बहुत जरूरी चीज होता है और उसी पर्पज से यहाँ पे अर्थिंग वायर का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये अर्थिंग टर्मिनल है। उसी तरह से ये इंडिविजुअल फेज के टर्मिनल्स जो न्यूट्रल यूज किए गए हैं। अब देखिए यहाँ एमसीबी से तो फेज निकल गया और यहाँ से एक एमसीबी से न्यूट्रल निकल के और ये जो डीपी डबल पोल एमसीबी था वहां से एक न्यूट्रल निकल के ये इस फेज के एक टर्मिनल में कनेक्ट हो गया। उसी तरह से वाई फेज में भी एक न्यूट्रल निकल के इसके मेन टर्मिनल में कनेक्ट हो गया। ब्लू फेज से भी एक न्यूट्रल निकल के ब्लू फेज के न्यूट्रल टर्मिनल में कनेक्ट हो गया। अब ये जो वायर, बहुत सारे वायर दिख रहे हैं, ये लोड्स के वायर हैं, जैसे कि पावर सॉकेट्स के हो गए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के हो गए। ये सारे उनके जो अर्थिंग न्यूट्रल वायर हैं वो आके यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं और फिर ये सारे मेन न्यूट्रल से कनेक्टेड हो जा रहे हैं क्योंकि ये सारे टर्मिनल्स उसी से कनेक्टेड हैं। तो ये मेन जो है मेन टर्मिनल, मेन न्यूट्रल वायर है। तो दोस्तों यही डिजाइन होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको लेकर ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है, बहुत ही सिंपल होता है इसको अगर हम समझे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए एक नेक्स्ट चीज आप लोग को बताता हूँ कि जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है साइट पे, तो ये दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम लोग इंस्टॉल करके चले जाते हैं और बाद में जो जिनको यूज करना है पावर का, जनरली क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां कंस्ट्रक्शन करके चली जाती हैं, तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का डिजाइन क्या है, सर्किट डिजाइन क्या है, वो तो उनको समझ में नहीं पता तो है नहीं। तो मान लीजिए अगर फ्यूचर में कोई फॉल्ट आती है तो उसका रिपेयरिंग वो कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा पकड़ना कि कौन सा लोड किस फेज से कनेक्टेड है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक डिजाइन बनाते हैं, एक सर्किट डिजाइन बनाते हैं, लोड डिटेल बनाते हैं, सर्किट डिटेल बनाते हैं और उसको हम लोग एक प्रिंट आउट निकाल के और इसके ऊपर स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं। एक बहुत ही आइडियल तरीका है, ऐसा करना चाहिए। और मैंने ऐसा खुद से किया था अपने साइट पे। मैंने ऑटोकैड में डिजाइन बनाया था
जो कि आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा धुंधला दिख रहा है बट थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये है, देखिए मैंने डिजाइन किया था इसको। ये 6 वे टीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था। 6 वे, यहाँ पे हर एक फेज से जो है मैक्सिमम 6 आउटगोइंग से जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 6 वे कहते हैं। और 3 फेज और न्यूट्रल टीपीएन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये लेवल 1 पे लगा हुआ था, तो इसको मैंने लेवल 1 लिखा हुआ है। और देखिए ये जिस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर इसको चिपकाया गया है उसका नाम था EDB4 L1 L-1। तो ये अभी चिपका हुआ है, ये डीबी के ऊपर चिपका हुआ है। तो इसका मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखा दिया आप लोग को। और यहाँ पे देखिए मैंने एमसीबी के अनुसार किस फेज के एमसीबी कितने एम्पियर का है और किस किस लोड को जा रहा है उसको भी मैंने एकदम बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये एक एमसीबी, पहला एमसीबी हो गया, दूसरा एमसीबी, तीसरा एमसीबी, चौथा एमसीबी। इसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 4 एमसीबी, 1 2 3 4 एमसीबी लगे हुए हैं। और ये एमसीबी किस किस लोड को जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लोड का नाम लिखा हुआ है। हालांकि क्लियरली ये दिख नहीं रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया था, थोड़ा धुंधला दिखेगा, बट चूंकि आप लोग को आइडिया लग जाएगा इसके लिए ये मुझे जरूरी मैंने इसको समझा दिखाना। यहाँ पे लोड का नाम लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि किस एरिया में जा रहा है उस एरिया का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। किस लोड को जा रहा है उस लोड का नाम नीचे में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये गीजर को जा रहा है, किस एरिया में जा रहा है, किस फ्लोर पे जा रहा है, उसका यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। तो ये डीबी के ऊपर चिपका हुआ है। इससे क्या है कि फ्यूचर में अगर जो कस्टमर का जो टेक्नीशियन है वो अगर कोई फॉल्ट आती है तो बहुत आसानी से पकड़ने में सक्षम होगा, क्योंकि इस सर्किट डिजाइन से उसको आइडिया लग जाएगा कि किस फील्ड जो पर्टिकुलर फॉल्ट आया है, जिस अप्लायंस में जब फॉल्ट आया है तो वो किस फेज का वो इक्विपमेंट है, तो आराम से उसको रिपेयर करने में उसको आसानी हो जाएगी, वो ट्रेस कर सकता है फॉल्ट को। तो इस तरह से ये बहुत जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब फिर भी अगर कोई क्वेरी होगा तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत स्वागत है आपके कमेंट्स का। और मुझे विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद दोस्तों।